और ये टाइटल भूतिया मेहमान। गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां थीं। कोई कहता था वहां एक औरत का साया दिखता है, तो कोई कहता था हवेली में रात बिताने वाले कभी लौटकर नहीं आते। पर रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक निडर लड़का था जिसे ये सब अफवाहें लगती थीं। एक दिन उसने अपनी बहन राधा से कहा, चलो इस हवेली की सच्चाई का पता लगाते हैं। हम वहां रात बिताएंगे और सबको दिखाएंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होते। राधा डरते हुए बोली, ये ठीक नहीं है, लोग बेवजह ये बातें नहीं करते। पर रमेश ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और दोनों शाम होते होते हवेली पहुंच गए। हवेली का सन्नाटा। हवेली बहुत बड़ी थी लेकिन जर्जर हालत में थी। दीवारों पर दरारें थीं, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर तरफ अजीब सी सीलन की गंध थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। राधा घबरा गई। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। रमेश ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, पुरानी जगह है, ऐसा होता है। दोनों ने अपने बैग जमीन पर रखे और इधर उधर का मुआयना करना शुरू किया। दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र बने थे, जैसे किसी को जलाया जा रहा हो या कोई किसी से मदद की भीख मांग रहा हो। यह चित्र देखकर राधा का दिल बैठने लगा। रमेश, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। पर रमेश ने उसे अनसुना कर दिया। रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। रात गहराने लगी। जैसे ही उन्होंने एक कोने में अलाव जलाया, हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों से कोई धीमे धीमे रो रहा था। राधा ने रमेश से कहा, यह आवाज कैसी है? रमेश ने चौंक कर इधर उधर देखा। पता नहीं, शायद हवा का शोर है। लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। तभी अचानक एक खिड़की जोर से खुली और बंद हो गई। दोनों ने डरकर एक दूसरे को देखा। तभी उन्हें लगा कि उनके पास से कोई परछाई गुजरी। राधा चिल्लाई, यहां कोई और है। रमेश ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उसने अपनी टॉर्च निकाली और कहा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। भूत की पहली झलक आई जैसी। जैसे ही दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। अंदर घुप अंधेरा था। रमेश ने टॉर्च से कमरे को रोशन किया। अचानक टॉर्च की रोशनी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत पर पड़ी। वह औरत हवा में तैर रही थी और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? राधा और रमेश भागने के लिए मुड़े, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत का चेहरा उनके करीब आने लगा। उसने फिर कहा, यह हवेली मेरी है। जिसने इसे परेशान किया, उसने अपनी मौत को बुलाया। आखिरी संघर्ष रह रहे अब। रमेश ने हिम्मत जुटाकर जेब से एक माचिस निकाली और लकड़ी का एक टुकड़ा जलाया। उसने जलती लकड़ी से औरत की ओर वार किया,